नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण के अंतर्गत श्रीधराचार्य सूत्र मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल का डेरिवेशन देखते हैं किस प्रकार से ये आता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण का मानक रूप कहलाता है, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए और a b c आल जो है रियल नंबर है। तो इसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र का डेरिवेशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला जो टर्म है उसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये माइनस का सी हो जाता है। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड में ए का डिवाइड करते हैं, तो ये हमको मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान में ए इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए। इसके बाद हमको जो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है उसको पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सरल समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x प्लस a का होल स्क्वायर। तो इसमें ये जो लगभग इसके जैसा ही इस इक्वेशन को बनाना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर 2 नहीं है तो हम 2 के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपान 2a एक्स इज इक्वल टू माइनस का c अपान a। इसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a का जो वैल्यू है, यहाँ पर ये x है और ये 2 है, बाकी जो बचता है वो a का मान होता है, उसका हम स्क्वायर करके दोनों साइड में जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपान 2a एक्स प्लस यहाँ पे हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे b अपान 2a को, उसका स्क्वायर ले लेंगे। यही काम हम राइट साइड में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सी अपान ए प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। अब इसको हम इस सरल समीकरण के मुताबिक इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, x प्लस a हमारा ये है b अपान 2a, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, इसको हमको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, फिर हमको मिलेगा 4a स्क्वायर। इसके बाद इसको यहाँ सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो बी स्क्वायर पहले ले लेते हैं, उसके बाद माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब हम इसके दोनों साइड में वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, यानी सकते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो ये दोनों साइड में हम
स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर के अंदर है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड जब हम वर्गमूल लेंगे तो एक साइड जो है प्लस और माइनस लेना होता है, और रूट के अंदर रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हट जाएगा रूट, यहाँ पर इसके अंदर बचेगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का वर्गमूल हमको मिलेगा 2a। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, x के लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू ये b अपॉन 2a को हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। यहाँ से अगर हम रूट निकालें, मूल निकालें इस इक्वेशन का तो हमको दो रूट मिलेंगे, इसमें से एक को मान लेते हैं अल्फा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस, हमने माइनस को अभी नेग्लेक्ट कर दिया है, ओनली प्लस को लिया है 4ac अपॉन 2a। दूसरा जो रूट होगा b इज इक्वल टू माइनस बी, अब प्लस को नहीं लेंगे माइनस को लेना होगा, रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर यहाँ से हम निकालते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मूलों का योगफल, तो जब हम मूलों का योगफल निकालेंगे तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लिख सकते हैं मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस बीटा का रूल है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमको मिलेगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस से माइनस में है b, फिर यहाँ पर माइनस है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसल हो जाएगा, तो हमको ये मिलता है माइनस बी मिलेगा माइनस का 2b अपॉन 2a। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हमको मिलता है b अपॉन ये, तो ये होता है मूलों का योगफल सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस है यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए। अब हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल। यहाँ पर ये रूट के अंदर जो है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट या इसी को बोलते हैं विभेदक या विविक्तिकर, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी से। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, एक रूट हमारा अल्फा है, दूसरा रूट हमारा बीटा है। अल्फा का वैल्यू है माइनस बी
प्लस मैं इस रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसके स्थान पे रख रहा हूं कैपिटल डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट विभेदक या विभक्तिकर, अपान में 2a और अगले ब्रैकेट में बीटा का वैल्यू है माइनस डी, यहाँ माइनस रहेगा रूट डी अपॉन 2a। इसको देखने के बाद हमको एक अलजेब्रा का जो आइडेंटिटी सेट सर समीकरण है वो आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये मिल जाएगा 4a स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, तो ये हमको मिलेगा डी अपॉन 4a स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करें तो बी स्क्वायर माइनस, अब इसमें डी का वैल्यू रख देंगे, डी का वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस होता है लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसमें प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा तो बचेगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें तो 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, a और a जो है कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा c अपॉन a। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल। इस प्रकार से यह फार्मूला जो है आता है। इसमें ये जो रूट के अंदर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये विभेदक है। इससे यह पता चलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, इसके अलावा समान होंगे या असमान होंगे, इन सब बातों का पता चलता है। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।